मौलाना आइए और इस लड़ाई को मजबूत कीजिए और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप लोगों को बताइए। तो बहरहाल अब मैं जनाब एडवोकेट रशीद अहमद, जो हमारे इस आंदोलन का शुरू से हिस्सा रहे हैं, शुरू दिन ही से वो हमारे साथ हैं, तबीयत खराब होने के बावजूद वो कुछ देर एक दो दिन नागा हुई उनकी, वरना शुरू दिन ही से हमारे दरमियान में हजरत जनाब एडवोकेट रशीद अहमद हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि अब तक तो बातें हुई हैं उर्दू जबान में, हिंदी में, तो चूंकि ये कौम तो मेरा कौम है, ये तो वकील साहब वकीलन से तो वकील के है, तो मैं तो वकील से कह रहा हूँ कि सूद सेट ये बिल कहाँ है, या सूद सेट दो चार लफ्जन में मेवाती जबान में वो समझा दे, जासुई ने नूर पता चले ये बिल है कहाँ भला। वकील साहब देखो भाई, गुजारिश है मेरी, मीडिया बंधु जो है, मीडिया वाले साथी हैं, जो ये बाइट का चक्कर में आप लोग इस मजमे को डिस्टर्ब ना करें। मेरी आज जाना दरख्वास्त है उनसे, अगर आपको बाइट लेनी तो आप पीछे ले जाएं, जिस आदमी बाइट लेनी है। ये आप जो हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है, मेरी गुजारिश है उनसे इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना करें। मीडिया कर्मी जितने भी सुन रहे हैं वो अलग से बाइट यहाँ डिस्टर्ब ना करें वो, और कोई साथी जूतियों से इधर ना चढ़े, कि उलमा हजरात यहाँ बैठे हैं, उनसे गुजारिश है मेरी। रशीद एडवोकेट साहब। सभी मौजूदा हजरात, सभी को मेरी तरफ से सलाम। मैं यही कहूंगा कि मोदी जी एक बात सुन रहे हैं, ना तो हम खालिस्तानी ना हम पाकिस्तानी, हम हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसान हिंदुस्तानी। ये आप अहम निकाल रहे हैं कि भाई ये खालिस्तान वाला है पाकिस्तान वाला है, ना हम खालिस्तानी ना हम पाकिस्तानी है, तो सिर्फ हिंदुस्तानी। या ध्यान में रख ले, और जो बेकार की बात न करते रहने से कोई फायदा ना है। हम एक चीज है, मेवात की सरजमी है, एक मेवात के बारे में कहावत है कि हम मेवाती सूरमा, हम मेवाती सूरमा, हम में लड़न की होड़, या तो मोदी मान जाने तेरी भर दे मंगा सौड़। तो भाई ऐसा मोदी जी की कमजोर मत आके हम वो मेवा के हमारे वो शहीद पैदा हुए हैं कि जिनने बिंदु से बिंदु की गोली बढ़ा दी। सुनिए कि घुड़चड़ी में घर की कहानी, तो हम वह खानदान में सो अगर भाई यार तुम मान जाते, तो 26 तारीख तक को हमारा अल्टीमेटम है पूरे किसानन को, और लास्ट में तो गोली से गोली भिड़ाते भी जाना, लाठी से लाठी भिड़ाते भी जाना। या खूब समझ ले और खूब सियाली वाले सुन ले और खूब समझ ले। और मैं खास तौर से अपने नेतागण जो हमारे आते हैं, मैं उनसे एक आग्रह करूंगा थोड़ा सा कि आए, उनका खैर मकदम है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, खूब आए, हौसला बढ़ाएं, लेकिन हमारे नाम पर कोई राजनीति ना करे और ना राजनीतिक कोई स्पीच दे। अगर राजनीतिक स्पीच देगा या किसी पर तंज कसेगा तो मेहरबानी करके हमें उनको रोकना पड़ेगा और हम यहाँ से निकाल देंगे। हमें खास बड़ी आबाद की जरूरत भी ना है कि हम किसानों की लड़ाई है, ये आम जमींदारों की लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है। ये राजनीतिक मंच नहीं है कि हम उनके लिए कोई माइक सजा दें। माइक सजाएंगे तो लेकिन दरमियान बात करें, किसानों के हित की बात करें, किसानों की लड़ाई की बात करें। मैं तो यही कहूंगा कि आप सियासत करो, सियासत करना भी जरूरी है, किसी भी कौम की, किसी इलाके की, किसी क्षेत्र की सियासत करो, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन सियासत के नाम पर हमारा कोई सौदा करे वो भी हमें मंजूर नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि हम मेवात के इस पावन धरती से, जहां पूरा एक इतिहास रहा है कि हमने अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी थी, कि सबसे पहले गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट अंग्रेजों ने 1947 में मेवात ने आजाद कराया। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट उस वक्त गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट था। हमने पहाड़ खुदवाई थी अंग्रेजों पर, और हमने वो हालात पैदा कर दिए थे। अंग्रेजों ने कहते थे कि लॉर्ड गन का वो था जो कमांडर मैन चीफ था जो अंग्रेजों का, ये कह रहे कि पूरे दुनिया में हुकूमत कर ली, पर ऐसी दुनिया में कौम ना मिली जैसी मेर कौम मिली। इनकी नो तो पता ना कत्ते लठ बजा दे और कद ये एक हो जावा, इनकी कुछ ना पता लगे भाई, इनसे बच कर रहिए, वो बच के निकल करे हम जिते एक हो रहे। तो ये मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा टाइम हमारे वक्त बहुत है, हमारा आलिम बीच में बैठे हैं। हम तो ये कहेंगे कि मुगलन सू लोहा लियो, मुगलन सू लोहा लियो, खुदवाई अंग्रेजन पे बाढ़, टकला तो सुबह टकरांगा चाहे हमें जाना पड़े तिहाड़। तो उन चीजों से हम डरने वाले नहीं है। हम तो अशफाकुल्ला खां, मौलाना मदनी साहब, भगत सिंह के जैसे कि सूरमाओं की औलाद है। आज भी हमारे खून रगों में वही खून दौड़ता है मेवातियों का, कि जिस दिन मेवात ने ठान ली तो उस दिन तो दिल्ली के दरवाजे, कहते हैं दिल्ली के दरवाजे बंद हो जाकर, अब दिल्ली के दरवाजे तो हो गए पीछे को, अब तो सड़क है, सड़क ने जाम कर देंगे 4 बजे से पहले से। या खास तौर से सुन ले,
और यहाँ मत समझो कि मजमे में थोड़ी भीड़ है। लड़ाई कभी भीड़ से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई लड़ी जाती है हमेशा जुनून और जोश से। वो जोश और जुनून हम में इतना है कि इंशाल्लाह हमारे वो साथी जिस दिन ने पूरा ठान लिया दिल्ली का घेराव करने के लिए, हम वो दिल्ली का घेराव कर देंगे। खून सीआईडी प्रशासन सुन ले इन बातों को। हम उन चीजों में से नहीं है कि हम भीड़ के साथ चलने वाले हैं। हम तो ये कहते हैं अगर सितमगरों की भीड़ है तो होने दो, अगर सितमगरों की भीड़ है तो होने दो। जो अहले हक है वो कभी किसी वो जो अहले हक है वो किसी भीड़ से नहीं डरा करते। जिनके दिलों में शरीयत का नूर है वो किसी तादाद से नहीं डरा करते। हमारे अंदर वो शरीयत का नूर है। हम ऐसी भीड़ों से, ऐसी पुलिस की वर्दियों से डरने वाले नहीं है। जिस दिन हम अड़ गए तो अड़ी जाएंगे। हम तो ये कहते हैं सरकार से सुन ले, तू ए सितमगर तू इधर आ, ए सितमगर तू इधर आ, तू जोर अजमा हम तीर अजमाए। हम वो शख्सियत है जो मेवात की धरती, जो आज भी हमारे शहीदों का नाम लिखे हैं। 1947 की लड़ाई से 58 का विद्रोह देख लो। हमारे रोपड़ा में शहीदी मीनार बनी हुई है जिसमें तकरीबन 600 में शहीदों का नाम लिखे हुए हैं। लेकिन अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करी तो मोदी तेरी तो औकात कहा जो हम तेरी गुलामी कर ले। पर भाई आरएसएस वाले को तो कहा मैं लोग भाई आरएसएस करे तो लोग रामलीला और हम करे तो लोग करैक्टर ढीला। अरे करैक्टर ढीला हो त्योहारो हमारा तो खूब ठीक ठाक है, अल्लाह हुक्म से कोई चिंता ना। और भाई एक छोटा सा दोहा और कहूं क्या भाई झूठा सू झूठो मिलो, झूठा सू झूठो मिलो, हाँ जी हुए टकलाब के तू भेड़ गो मियो बहादुर किसान सू रब करे सो होए। तो भाई देखी जाएगी आर पार की लड़ाई तो होगा ना कि वैसे भाई हम 2-4 हिन बक बक के चले जाए भुस भुस के वाई सुन के मस्त रहो। लड़ाई लड़ोगे ना इंशाल्लाह ऐसी लड़ाई लड़े कि मेवात का जो इतिहास 1947 से पहले का था कि वो दोबारा हमको वही दिखा देना है कि आज भी हम वही मेव बहादुर हैं। हम मेव किसान हैं। मेव से मतलब हमारे मेवात क्षेत्र में जितने भी रहने वाला सारा ही मेव है, मुस्लिम से मतलब नहीं है। उसमें हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो सारा मेवाती है, उसको मेव ही कहा जाता है। तो इस चीज के लिए हम एक इतिहास रचने वाले हैं और हमारा नाम रहेगा कि जैसे पहले घुड़चरी अर्मियों खार का नाम रहो ना, अंग्रेज दो ही बंदा अंग्रेजों की नाक नकेल डाली रखा कर 24 घंटा। अब तो भुट्टे घुड़चरी मियों का पैदा हुए पड़ा घर घर के लिए हमारे हुए पड़ेगा ना हुए पड़े। और वो भी किसान है मोदी जी। और सुन ले हम वो किसान है तो दूध मांगेगा तो हम तुमको खीर देंगे, दूध मांगेगा तो तुमको खीर देंगे। अगर तेने जमीन पर हमला करो ना तो बीच में सु खीर देंगे। और ही स्वाद अगर ज्यादा झंझट करे कि हिंद अब तो तू और ज्यादा फा करवाएगा ना, ये बकवासबाजी करवाएगा हम पे ना, तो हम दूध देंगे ना देंगे खीर। और 26 तारीख की तक और बांट रही तो बस कुर्सी भी लेंगे खीर। तो मैं तो इन्हीं अल्फाजों के साथ शुक्रिया अदा करूंगा आपने भाई। एक थोड़ा सा एक नारा और लगा दे जोर से, प्रशासन के कान सिल जानो से पड़ोसी इनके भी चुप सुनते रहा। बहुत बैठा सीआईडी वाले तैयार बीच में खुद एक काद में जानो से बंद लगा देगा भाई नारा जोर से, बढ़िया नारा लगाना जो प्रशासन को खबर लग जाए हाँ हूं मेवाती बैठा आंदोलन पे। मेवात की एकता, किसान एकता, भाईचारा हमारा ये बादस्तूर है, पहले से चला रहा है, पूरे दुनिया में मशहूर है। मेवात का सब भाईचारा कहीं पे भी नहीं है। चाहे कितने कहले बदनाम कर लिए हमें टीवी गोदी मीडिया, मैं कहीं से गोदी मीडिया की मुर्दाबाद के नारा लगाऊं घड़े ज्यादातर। और आज एक हमारा जो एक प्रोग्राम का सिस्टम था कि पूरे देश के अंदर आज सारी महिलाओं ने किसान मोर्चा का आंदोलन को संभाला हुआ है। और हमारी महिलाएं बहनें भी हमारे बीच में आ चुकी है कि आज वो शुरुआत हमारा जो किसान आंदोलन है उसका जो संचालन यहाँ से करेंगी हमारी किसान माँ बहनें करेंगी, ये वो हमारे बीच में आ चुकी है। तो मेहरबानी करके थोड़ा सा जो हमारी माँ बहनें आई है उनके लिए थोड़ा इधर जगह दे दे कि अब उनके जो हमारा ये किसान मोर्चा का आंदोलन है जो इन्हीं के हाथ में रहेगा। देखो भाई हमारे बीच में कामरेड नीलिमा जी आई है और अपने कच लवाजम के साथ आई है। हम मेवात के इस आंदोलन की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए और आपने इस आंदोलन के हाथ मजबूत किए। देखो मध्य प्रदेश से चल के हमारे बीच में आए, आप लोग समझ सकते हो यदि आप इस मिसाल को नहीं जलाते तो ये लोग साथ यहाँ नहीं आते।
तो आपको इस बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमारे मजबूत हाथ करने के लिए हरियाणा मेवात से नहीं बल्कि पूरे मुल्क के हर सूबे से लोग आपके साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा आप लोग सब थोड़ा बैठने की कोशिश करें, बैठें और आप बहुत अच्छी बातें सुनेंगे। आप ये जो कानून, किसान विरोधी जो कानून है, इसके बारे में तफसील से लोग बताएंगे। ये पूरा मुल्क का भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि पहले नारा लगा के पारी कर भाई, नारे लगाओगे कि हमारी और माँ बहनें भी हमारे मेवात क्षेत्र से काफी, हमारे नूह से भी, झिरका से भी वो माँ बहनें चलती हैं, तकरीबन आध घंटे के बीच में आपके बीच में आ जाएंगी कि आज सारा जो सिस्टम मिलाया है पूरा किसानों ने वो औरतों के हाथ में रहेगा, किसान औरतों के हाथ में। उसी के लिए आज का हमारा दिन है। तो एक बार जोर से नारा लगाएं कि प्रशासन को पता चल जाए कि हाँ, मेवात की सरजमी पर भी इतना जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। इंकलाब! इंकलाब! जय जवान! जय जवान! मोदी सरकार मुर्दाबाद! मोदी सरकार मुर्दाबाद! खट्टर सरकार मुर्दाबाद! मोदी तेरी तानाशाही! मोदी तेरी तानाशाही! मोदी तेरी तानाशाही! एक मैं साथी बता दूं कि गोदी मीडिया पे जो पिक्कू है ना, जो सुध रिपोर्टर ने खर्च करा है, क्या के 2 नारे और लगा दो। गोदी मीडिया मुर्दाबाद! गोदी मीडिया मुर्दाबाद! गाँव मीडिया मुर्दाबाद! दलाल मीडिया मुर्दाबाद! दलाल मीडिया मुर्दाबाद! टिक्कर मीडिया मुर्दाबाद! टिक्कर मीडिया मुर्दाबाद! बड़वा मीडिया मुर्दाबाद! एक छोटा सा नारा और लगवाऊंगा कि हमें 3 जो कानून इनने बनाए हमारे गले में, जो फांसी को फंदा लगा दियो, या सुबह आजादी चाहिए कि ना चाहिए, या के भी आजादी का नारा लगा दो कि भाई जासूस या पिंड कट जाए कड़ी सुई, लगाओगे ना? तो मैं 2 मिनट का नारा लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा आपसे। हम आजाद देश में रहते हैं, आजाद हमारा मुल्क है, हमें इसमें आजादी रहने की हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है। तो हमें ऐसे काले कानून नहीं चाहिए, ऐसे काले कानून से हमें आजादी चाहिए। इसलिए मैं नारे लगवाऊंगा, आपको सिर्फ उस पर आजादी बोलना है, ठीक है जी? बोलोगे जी? हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी, आजाद मुल्क में आजादी, आजाद मुल्क में आजादी, हक हमारा आजादी। ये सुन ले मोदी, ये सुन ले टटला, ये तू भी देगा, तेरा बाप भी देगा। इधर से भी बोलो, इधर से भी बोलो, इधर से भी बोलो, भाई जोर से बोलो। ये सुन ले मोदी, ये सुन ले टटला, जोर से बोलो और हंस के बोलो। तो पे लिखना, तो पे लिखना, सड़कों पे लिखना। ये सुन ले मोदी, ये सुन ले टटला, तू भी देगा, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। अशफाक वाली, भगत सिंह वाली, गांधी वाली, सुभाष वाली, अशफाक वाली, अशफाक वाली, मदनी वाली। अरे जोर से बोलो, अरे मिल के बोलो, और जोर से बोलो। सुन लो मोदी, जोर से बोलो। खेतों पे लिखना, खेतों पे लिखना, सड़कों पे लिखना, हमारे कफन पे लिखना, हमारे कफन पे लिखना। अरे जोर से बोलो, इधर से बोलो, इधर से बोलो, इधर से भी बोलो और हंस के बोलो। ये सुन ले मोदी, ये सुन ले टकला, तू भी देगा, तेरा बाप भी देगा। और जोर से बोलो और हंस के बोलो। अशफाक वाली, अशफाक वाली।